नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की आवाज। तो दोस्तों, भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा पूरी तरह बदल दी है। और ये कोई छोटा कदम नहीं है, बल्कि जो खेल पहले सिर्फ महाशक्तियों के बीच चलता था, अब उसमें भारत ने ऐसी चतुराई से चाल चली है कि अमेरिका और रूस दोनों को नई रणनीति सोचनी पड़ रही है। अगर आप हाल की घटनाओं को गौर से देखें, तो साफ दिखेगा कि भारत ने दोनों ताकतों को उनके ही खेल में मात दे दी है। क्योंकि हाल ही में बड़ी खबर आई कि भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात अचानक और बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है, और वह भी भारी डिस्काउंट पर। पहली नजर में लगेगा कि इससे अमेरिका को फायदा हुआ, लेकिन असल में यह भारत की कूटनीतिक जीत है। क्योंकि इस फैसले से भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें सस्ते में पूरी की, बल्कि अमेरिका और रूस दोनों के बीच संतुलन भी साध लिया। 2022 में भारत का अमेरिकी तेल आयात 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, फिर घट गया, और अब अक्टूबर 2025 में फिर से ये आंकड़ा बढ़कर करीब 5 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यानी भारत फिर से अमेरिकी तेल की ओर लौटा है, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। लेकिन अब रूस भी पीछे नहीं है। उसने भारत को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेहद सस्ते दामों पर देने की पेशकश कर दी है, ताकि भारत की एनर्जी मार्केट हाथ से ना निकल जाए। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी साफ किया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। केवल उन कंपनियों से डील रुकेगी जिन पर सीधे अमेरिकी प्रतिबंध है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेल रहा है, जहां उसका हित सर्वोपरि है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं कि कैसे भारत अमेरिका को उनके ही जाल में चकमा दे रहा है और अपना फायदा कर रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप इन सारी घटनाओं को ध्यान से जोड़कर देखें, तो एक बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीर उभरती है कि भारत ने इस बार एनर्जी पॉलिटिक्स में बेहद सोच समझकर और रणनीतिक तरीके से चाल चली है। एक तरफ अमेरिका से सस्ता तेल लेकर भारत ने अपनी तात्कालिक जरूरतों को सुरक्षित किया है और विदेशी मुद्रा बचाई है, और दूसरी तरफ रूस से रिश्ते पूरी मजबूती से बरकरार रखकर यह पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी एक पक्ष पर अंधे की तरह निर्भर नहीं है। यह एक ऐसी शानदार और परिपक्व रणनीति है जिसमें दोनों महाशक्तियों को संतुलन में रखकर भारत ने खुद को सबसे मजबूत और फायदे की स्थिति में खड़ा कर दिया है। और अब भारत डिक्टेट कर रहा है। अब बात करते हैं उन आर्थिक कारणों की जिनसे भारत ने अमेरिकी तेल की ओर अचानक रुख किया, और यह फैसला क्यों लिया। दरअसल अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड के दाम हाल के महीनों में अचानक गिर गए थे और सस्ता हो गया था। चीन ने अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण इस तेल की खरीद घटा दी थी, जिससे अमेरिका के पास अधिशेष स्टॉक बच गया और उसे बेचना मुश्किल हो गया। इसी सुनहरे मौके का भरपूर फायदा भारत ने उठाया और समझदारी से कम दाम में तेल खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह भारत को दोहरा लाभ हुआ, जो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ सस्ता तेल मिला और विदेशी मुद्रा बची, और दूसरी ओर अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई। कई बार यह सवाल उठता है और लोग पूछते हैं कि भारत अचानक से अमेरिका से इतनी बड़ी मात्रा में तेल क्यों खरीदने लगा, और इसके पीछे क्या रणनीति है। तो इसका जवाब है विविधता, यानी डाइवर्सिफिकेशन और सुरक्षा। भारत नहीं चाहता कि उसकी ऊर्जा आपूर्ति केवल एक देश पर निर्भर हो और कोई दबाव बना सके। अगर कभी रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगते हैं या कोई समस्या आती है, तो भारत के पास दूसरे विकल्प तैयार रहेंगे और हम फंसेंगे नहीं। इसीलिए भारत ने सोचा कि तेल के स्रोतों को विविध बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, ताकि किसी भी स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित ना हो और देश चलता रहे। अब देखिए, इस चतुर कदम से भारत को एक और बड़ा फायदा मिला है, जो कूटनीतिक है। जब अमेरिका देखता है कि भारत उससे भी अच्छी खासी मात्रा में तेल खरीद रहा है, तो वह अच्छी तरह जानता है कि भारत उसके लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण ग्राहक है। इससे भविष्य की व्यापारिक बातचीत और ट्रेड डील में भारत को एक तरह का दबाव बनाने का मौका मिलता है और सौदेबाजी की ताकत मिलती है। भारत अब अमेरिका से यह आसानी से कह सकता है कि अगर हम आपका इतना महंगा तेल खरीद रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप हमें अपने बाजारों में और रियायतें दें और टैरिफ कम करें। यह डिप्लोमेसी का वही संतुलित और परिपक्व खेल है
जो भारत बहुत कुशलता और समझदारी से खेल रहा है और दुनिया देख रही है। इधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो उनके डायरेक्टर अनुज जैन ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि जब तक भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन कर रहा है और नियमों का सम्मान कर रहा है, तब तक रूस से तेल खरीदने में कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल उन कंपनियों और जहाजों से खरीद नहीं की जाएगी जिन पर सीधा प्रतिबंध है और वे ब्लैकलिस्टेड हैं। लेकिन रूस से तेल की खरीद जारी रहेगी क्योंकि वहां से हमें $3 से $5 प्रति बैरल तक का मोटा डिस्काउंट मिल रहा है। इतनी सस्ती और फायदेमंद डील छोड़ना भारत के लिए किसी भी हालत में समझदारी नहीं होती और देश के हित में भी नहीं होता। यहां पर एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब रूस ने देखा कि भारत अमेरिकी तेल भी खरीद रहा है और उसकी ओर झुक रहा है, तो उसने तुरंत सक्रिय प्रतिक्रिया दी। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि रूस भारत को बेहद सस्ते में एलएनजी देने को पूरी तरह तैयार है और आने वाले समय में कोयले के निर्यात को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहता है। उन्होंने खुलकर कहा कि भारत रूस के लिए एक प्रमुख और रणनीतिक उपभोक्ता देश है और रूस चाहता है कि यह संबंध और गहरा और मजबूत हो। अगर आप गौर करें तो ये सारी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि भारत अब किसी की डिक्टेशन या दबाव पर नहीं चल रहा है, चाहे अमेरिका हो या रूस। भारत अब अपने हितों के आधार पर फैसले ले रहा है और अपनी शर्तें रख रहा है। यह वही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा दृष्टिकोण है जिसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में लगातार दिखाई देती है। भारत अब सिर्फ एक बाजार या ग्राहक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में सामने आ रहा है। और इस पूरी कहानी का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा यह है कि भारत ने अमेरिका को भी खुश रखा और उसे तेल बेचने का मौका दिया, रूस को भी नाराज नहीं किया और रिश्ते बनाए रखे, और सबसे बढ़कर अपने नागरिकों को भी सस्ती और किफायती ऊर्जा सुनिश्चित की। यानी ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी बल्कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, दोनों ही दिशाओं में भारत ने बाजी जीत ली है और सबको मात दे दी है। दोस्तों, अगर इस पूरी खबर और घटनाक्रम को अब समेटें तो साफ दिखाई देता है कि भारत ने एक साथ 3 मोर्चों पर शानदार जीत हासिल की है। अमेरिका से सस्ता तेल खरीदकर उसने अपने ऊर्जा भंडार को मजबूत किया और विदेशी मुद्रा बचाई, रूस से रिश्ते बनाए रखकर पुराने भरोसे और साझेदारी को कायम रखा, और सबसे बढ़कर अपनी घरेलू जरूरतों को पूरी तरह ध्यान में रखकर निर्णय लिया। यह साफ दिखाता है कि भारत अब किसी एक धुरी का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक शक्ति केंद्र बन चुका है और अपनी शर्तें तय कर रहा है। भारत ने यहां पर वही किया जो हर समझदार और आत्मनिर्भर देश करता है। उसने देखा कि जहां से भी फायदा हो सकता है, जहां से भी सस्ता और अच्छा सौदा मिल सकता है, वहां से सौदे करने में झिझक नहीं दिखाई और साहस से आगे बढ़ा। एक समय था जब भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए दुनिया की शक्तियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था और उनकी शर्तें माननी पड़ती थीं। लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट गए हैं और तस्वीर बदल गई है। आज रूस और अमेरिका दोनों भारत को अपनी एनर्जी मार्केट में बनाए रखने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और भारत को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने भारत को एलएनजी और कोयले के सस्ते और आकर्षक एक्सपोर्ट का ऑफर दिया है और छूट दी है, जबकि अमेरिका भी भारत को डिस्काउंटेड क्रूड्स उपलब्ध करा रहा है और अपना स्टॉक बेच रहा है। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच भारत वह महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है जहां सभी अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत और सफलता है कि अब हमारे पास विकल्प हैं और हम अपनी शर्तों पर सौदे कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साफ और सशक्त बयान ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि भारत अब किसी दबाव या धमकी में नहीं आने वाला। भारत ने साफ कहा है, जहां से सस्ता और स्थिर तेल मिलेगा वहीं से खरीदा जाएगा, क्योंकि देश के हित सबसे ऊपर हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साफ और सशक्त बयान ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि भारत अब किसी दबाव या धमकी में नहीं आने वाला। भारत ने साफ कहा है, जहां से सस्ता और स्थिर तेल मिलेगा वहीं से खरीदा जाएगा, क्योंकि देश के हित सबसे ऊपर हैं। यह नीति सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि पूरी विदेश नीति में भारत की आत्मनिर्भर और स्वतंत्र सोच को दिखाती है। आज भारत की डिप्लोमेसी पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और दूरदर्शी हो चुकी है, जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलन बनाए रख रही है। ये वही रणनीतिक सोच है जिसने भारत को एक नई दिशा दी है। अब भारत किसी के इशारों पर नहीं, बल्कि अपने हितों के मुताबिक फैसले करता है।
यह चाल सिर्फ तेल की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर है। ऐसा भारत जो ना झुकता है, ना रुकता है और अपने निर्णय खुद लेता है। अगर ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी जरूरत का लगभग 46% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। साल 2024-25 के दौरान भारत ने औसतन 5.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया है। इसमें से करीब 42% रूस से और 16 से 17% अमेरिका से आता है, जो पहले की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी है। 2000 से पहले भारत का अमेरिकी तेल आयात सिर्फ 8 से 9% था। रूस से भारत को औसतन $3 से $5 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिला, जिससे सालाना करीब $3 अरब की विदेशी मुद्रा बची। यानी भारत ने न सिर्फ अपने ऊर्जा स्रोतों को संतुलित किया, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। अमेरिका से तेल लेकर भारत ने सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाया, जबकि रूस से सस्ता तेल लेकर अपने रिफाइनिंग सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा। भारत की यह नीति बताती है कि देश अब किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं, बल्कि हर दिशा में अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एनर्जी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है, जो दिखाती है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का गेम चेंजर बन चुका है। बाकी भारत की इन नीतियों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि भारत को अब आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।